बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो वेलकम करता हूँ आप लोगों को आज के ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। आज का जो सेशन है वो है टाइन्स ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स। आज हम ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स में कौन कौन से कंपोनेंट शामिल हैं, कैसे वो कंपोनेंट्स हमारी जो बॉडी में मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसमें अपना रोल अदा करते हैं, और इसके अलावा रिकमेंडेड पीपल इसके लिए कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग। टॉपिक है हमारा टाइन्स ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स। तो सबसे पहले, क्योंकि ये कैप्सूल जो है ये मोस्टली एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसको ख़त्म करते हैं। तो बेसिकली हमारा पहला फोकस ये होगा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को डिफ़ाइन करें, फ्री रेडिकल्स को डिफ़ाइन करें। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इस प्रेजेंटेशन में बार बार आएगी, बार बार वो टर्मिनोलॉजीज आएंगी, तो उसको जो है वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो फ्री रेडिकल्स, सबसे पहले फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? दे आर हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं तो वो स्टेबल तब होते हैं जब उनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग प्रॉपर हो। दो पेयर्स के जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स बने हुए हों। जब भी कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें कोई उसकी पेयरिंग जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है दूसरा नहीं होता, तो वो हाईली अनस्टेबल होता है। ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये भी इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड होता है। तो इस वजह से वो ये फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। ख़ुद को स्टेबल करने के लिए, फ्री रेडिकल्स खुद को स्टेबल करने के लिए कोई अपने एनवायरनमेंट में कोई और मॉलिक्यूल ढूंढते हैं और उसके साथ अटैच हो जाते हैं। इस वजह से इनकी जो है वो हाई अनस्टेबिलिटी है। फ्री रेडिकल्स बनते किस तरह हैं हमारी बॉडी में? मुख्तलिफ़ किस्म के नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं हमारे जिस्म में। मेटाबॉलिज्म होती है, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, तो उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं। उसमें से कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ROS या फ्री रेडिकल्स उनको कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो है वो ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इसके अलावा एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिन्स का जब सामना होता है हमें, जो UV रेडिएशंस हैं या कुछ ऐसे केमिकल एंटिटीज़ होते हैं जो हम इंजेस्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, एंड में जाके ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। एक्सपोजर टू टोबैको, जो स्मोकिंग जो लोग करते हैं, तो स्मोकिंग के दौरान जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उसमें भी एक ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये भी उसके एक कंपोनेंट होते हैं। इसके अलावा जो UV रेडिएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। UV रेडिएशन से बहुत ज़्यादा ये जब डायरेक्टली हमारे स्किन पे पड़ते हैं तो वो जो है वो फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स फिर आगे फर्दर डैमेज कॉज करते हैं हमारी बॉडी में। तो इनकी फ्री रेडिकल्स की लाइफ स्पेन जो है वो बहुत शॉर्ट होती है। बहुत कम अरसे के लिए ये फ्री रेडिकल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा, जो कोई भी चीज़ अनस्टेबल होती है, जो लोग अनस्टेबल होते हैं, तो वो ख़ुद को स्टेबल करने के लिए मुख्तलिफ़ वेज़ ढूंढते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके ढूंढते हैं ताकि वो ख़ुद को स्टेबल कर सके, और जितना जल्दी हो सके वो ख़ुद को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स भी इसी तरह होते हैं। इनकी लाइफ स्पेन जो है ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। जैसे ही बनते हैं तो ये अपने सराउंडिंग में कोई चीज़ देख के, कोई मॉलिक्यूल देख के उसके साथ अटैच हो जाते हैं और ख़ुद को स्टेबल कर देते हैं, और जिस चीज़ के साथ अटैच होते हैं उसको डैमेज कर जाते हैं। तो इन फ्री रेडिकल्स का लाइफ स्पेन जो है वो बहुत कम होता है। ये डैमेज क्या कॉज करते हैं? DNA की म्यूटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो सेल्स में जो DNA कंपोनेंट्स हैं ये उस पर जाके उस पर अटैक करते हैं DNA पे, और उसको डैमेज करते हैं। डैमेज के दौरान मतलब उसमें डैमेज का मतलब है कि DNA में म्यूटेशंस लाते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। जब आपके DNA का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो आपका पूरा जीनोम जो है वो चेंज हो जाता है, और इससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो है वो हो सकती हैं।
अब आते हैं टाइम्स ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स की थोड़ी डिटेल में कि इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे बात करेंगे। एंटी एजिंग मैजिक वेपन प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ हार्ट एंड ब्रेन ब्लड वेसल्स। ये क्या करता है, जो टियानशी ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स हैं, इसमें जो कंपोजिशन है, इसमें जो केमिकल्स होते हैं, तो वो कंपोजिशन, वो कंपोनेंट्स क्या करते हैं, जितने भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ये बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट का किरदार अदा करते हैं। तो इसकी कंपोजिशन में जो है ग्रेप एक्सट्रैक्ट की कैप्सूल्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, कार्टिनॉइड्स होते हैं, इसके अलावा फिनोलिक एसिड्स होते हैं, टेनिन्स होती हैं एंड स्टिलबिन्स होती हैं। ये उसकी कंपोजिशन है, ये वो क्लासेस हैं जिस क्लासेस के प्रोडक्ट्स है वो इस ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मेन पॉलीफिनोल्स इसमें पाए जाते हैं वो है कैटेचिन्स, एपिकैटेचिन्स, ट्रांस रिजवेरेट्रोल होता है इसमें, और इसके अलावा प्रोसायनोडिन। ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो ये कंपोनेंट्स इस प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। इनका फिर आगे फंक्शन क्या होता है, ये एज एंटीऑक्सीडेंट किरदार अदा करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करते हैं, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करूँ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये कंपोनेंट्स जो है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करने में इसका बहुत अहम किरदार है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स नेचुरली पाए जाते हैं। मैंने जिक्र किया जो मेटाबॉलिज्म है नॉर्मली, तो उसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ROS जैसे कहते हैं, वो फ्री रेडिकल जो हैं वो पाए जाते हैं। इन फ्री रेडिकल्स का भी हमारी बॉडी में कुछ रोल है, कुछ किरदार है, लेकिन जब तक वो नॉर्मल बैलेंस्ड कंडीशन में हों। तो फ्री रेडिकल्स ये क्या करते हैं, ये अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो फंक्शन इसके ज़िम्मे है वो परफॉर्म करते हैं। इसको काउंटरएक्ट करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इसके लेवल को जो है वो मेंटेन रखती हैं। अगर ROS का लेवल ज़्यादा होता है तो एंटीऑक्सीडेटिव एंजाइम जो है वो उसके लेवल को कम करती हैं। तो क्या होता है, जब ROS स्पीशीज़, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ या फ्री रेडिकल्स जो हैं उनका बैलेंस जो है वो हाई हो जाता है। रिएक्टिव एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम कम होते हैं और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का जो है या फ्री रेडिकल जो है वो हमारी बॉडी में जब ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा क्यों होंगे, या तो जो फैक्टर्स हैं इसको पैदा करने में, या उस फैक्टर्स की उनको हम प्रीडिस्पोज हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया UV रेडिएशन, अगर हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा UV रेडिएशन पड़ रही है तो फ्री रेडिकल्स ज़्यादा जो है वो जनरेट होंगे। अगर टोबैको स्मोकर जो हैं या स्मोकिंग वाले जो लोग हैं उनमें भी जो है वो फ्री रेडिकल्स की जनरेशन ज़्यादा होगी। तो जब फ्री रेडिकल्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। द मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम। एक्सेसिव और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज लीड टू इम्बैलेंस बिटवीन एंटीऑक्सीडेंट एंड ROS। क्या होता है, ROS का जब बैलेंस ज़्यादा हो जाता है तो और वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ फिर मुख्तलिफ चीज़ों को डैमेज करते हैं, आपके सेल्स को डैमेज करते हैं, प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं, लिपिड्स को डैमेज करते हैं। कौन सी चीज़ें, वो एक्सेसिव ROS जो है। तो इस तरह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में क्या होता है कि आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं, उनका लेवल ज़्यादा हो जाता है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का लेवल जो है वो कम होता है, इसके बीच में इम्बैलेंस आती है। उस इम्बैलेंस की वजह से मुख्तलिफ ये जो ROS स्पीशीज़ हैं ये आपके जिस्म के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पे अटैक करते हैं, प्रोटीन्स को डिग्रेड करते हैं, DNA में म्यूटेशंस वो कॉज करते हैं। इसके अलावा लिपिड्स को डिग्रेड करते हैं, आपके जो वेस्कुलेचर है, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसको जाके डैमेज करते हैं। तो इस तरह आपकी ओवरऑल जो है वो बॉडी स्ट्रेस में रहती है।
कंडीशंस जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो सकती है वो कौन कौन सी है। कैंसर एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जिससे ROS के लिए रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ कैंसर कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ भी जो है वो एक्सेसिव ROS या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं। पल्मोनरी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इसकी वजह से हो सकते हैं। डीजनरेटिव इलनेस एंड एजिंग जो है वो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कवर अप करने के लिए कौन सी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे वो सारे वो मॉलिक्यूल, सारे वो कंपोनेंट्स जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं, तो दैट आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये टायंस ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स भी अ टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स की एक्टिविटी को प्रमोट करता है और फ्री रेडिकल्स के लेवल को कम करता है। जब फ्री रेडिकल्स का लेवल कम होगा तो आपकी बॉडी जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में नहीं रहेगी और इस तरह आपकी जो ओवरऑल होम्योस्टेसिस है वो जो है वो मेंटेन रहेगी। अच्छा, इसकी जो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, इस जो कंपोजिशन है इसकी, उसमें एक कंपोनेंट है रेसवेराट्रोल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। जितनी भी जो इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ हैं उसमें रेसवेराट्रोल का जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये क्या करता है, इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी एजिंग। ये क्या करता है, एंड स्कैवेंजिंग फ्री रेडिकल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है। जब फ्री रेडिकल्स का लेवल ज़्यादा होगा तो एंटीऑक्सीडेंट जब हम देंगे तो वो फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, स्कैवेंज करेंगे। स्कैवेंज का मतलब है उसको असर को ख़त्म करेंगे, उन फ्री रेडिकल्स को इनगल्फ करेंगे, उसको डिग्रेड करेंगे। तो जब फ्री रेडिकल्स डिग्रेड हो गए तो एंटी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो जाए। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब ख़त्म होगा तो जो एजिंग का प्रोसेस है, जो बुढ़ापे के बढ़ने का प्रोसेस है, वो जो है वो स्लो डाउन होगा। इसके अलावा by eliminating free radicals it inhibit lipid peroxidation and regulate antioxidant enzyme activity, delay the aging of human body। ये क्या करते हैं, जो इसकी कंपोजिशन है रेसवेराट्रोल, जो मेन कंपोनेंट है इसका, ये क्या करता है कि जो लिपिड पर ऑक्सीडेशन है ये उसको प्रिवेंट करता है। लिपिड पर ऑक्सीडेशन क्या होते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स हैं ये बाज़ औक़ात क्या करते हैं, जब हमारे बॉडी में आप लोगों को पता है कि सेल से बनी है, तो सेल का एक कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो है या जो उसका मैट्रिक्स है वो लिपिड से बना हुआ होता है। तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, ये उस लिपिड से इलेक्ट्रॉन, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि फ्री रेडिकल्स में क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होता है। तो ख़ुद को स्टेबल करने के लिए ये क्या करते हैं, उन लिपिड के मेम्ब्रेन में जो सेल के मेम्ब्रेन में जो लिपिड है उससे इलेक्ट्रॉन स्टील कर जाता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है उससे। तो ख़ुद तो ये स्टेबल हो जाता है, लेकिन इसने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज किया है। सेल मेम्ब्रेन जब डैमेज हो जाएगा तो इस तरह पूरा जो सेल है वो डैमेज हो गया। इसको कहते हैं लिपिड पर ऑक्सीडेशन। उस सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स है ये उसको पर ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद तो स्टेबल हो जाता है, लेकिन उसमें जो है वो डैमेज कॉज कर जाता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, इट रेगुलेट एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम एक्टिविटी। एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम जो हमारे जिस्म में पाए जाते हैं उनके फंक्शन को ये रेगुलेट करता है। रेगुलेट कैसे करता है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, उसको ख़त्म करता है, उसको बैलेंस रखता है। तो इस तरह ये ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स भी इन एंजाइम के लेवल को रेगुलेट करते हैं। एंड डिले द एजिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, और हमारे जिस्म में जो एजिंग का प्रोसेस है उसको डिले करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेटिव, जब हमारी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में होती है तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको वीक करते जाते हैं। तो जब आपके एजिंग प्रोसेस में क्या होता है, आपके सारे ऑर्गन्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ या फ्री रेडिकल्स आपके जिस्म में नहीं होंगे तो आप में जो एजिंग का प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन होगा। इसके अलावा मेंटेन ब्यूटी एंड कीप यंग।
फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, ये आपकी ब्यूटी को मेंटेन रखते हैं, आपके जो खूबसूरती है उसको बरकरार रखते हैं। कैसे? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जब होती है बॉडी, जब फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होते हैं हमारे जिस्म में, तो वो क्या करते हैं, आपके मुख्तलिफ जो स्किन के जो सेल्स हैं, जो स्किन में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो कोलेजन होती है, जो इसमें इंपॉर्टेंट जो लिपिड्स होते हैं, उसको डैमेज करते हैं। सेल किस तरह डैमेज करते हैं? लिपिड पर ऑक्सीडेशन में हमने डिस्कस किया कि जो सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसमें जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये फ्री रेडिकल्स उस लिपिड मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और क्या कर जाते हैं, उन लिपिड की पर ऑक्सीडेशन कर जाते हैं, तो वो सेल क्या होता है, डैमेज हो जाता है। इसके अलावा ये फ्री रेडिकल्स आपके जिस्म में जो स्किन में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो कोलेजन पाई जाती है, उस पर जाके अटैक करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। जब कोलेजन का लेवल आप में कम होगा, जब कोलेजन डिग्रेड हो जाएगा, तो आपकी स्किन में वो इलास्टिसिटी और वो चमक जो है वो नहीं रहती। तो ये क्या करता है, इनडायरेक्टली हमारी ब्यूटी को जो ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स हैं, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करते हैं, फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करते हैं और रिज़ल्ट में हमें जो ब्यूटीफाइड स्किन है या जो हमारी जल्द है वो खूबसूरत रहती है और उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होती। इसके अलावा कीप द सेल यंग एंड हेल्दी, जो हमारे सेल्स हैं उसको डैमेज होने से रोकते हैं और उनको एक्टिव रखते हैं। इसके अलावा जो ये क्या काम करते हैं, प्रिवेंट एथेरोस्क्लेरोसिस, रिड्यूस द ब्लड विस्कोसिटी, प्रिवेंट डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स। ये टियांसी ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स क्या करते हैं, प्रिवेंट एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करते हैं। ये एथेरोस्क्लेरोसिस एक बीमारी है, जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं या फ्री रेडिकल जो हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे जो मुख्तलिफ कार्डियोवैस्कुलर या पल्मोनरी डिजीज़ हैं वो कॉज करते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून, जिन लोगों में खून दौड़ता है, तो उनमें डिपोजिशन हो जाती है। जो डैमेज्ड लिपिड है, ये क्या करता है, लिपिड को डैमेज करता है, लिपिड की पर ऑक्सीडेशन कॉज करता है। तो जब लिपिड्स पर ऑक्सीडाइज हो गए हैं तो वो क्या होते हैं, अक्यूमुलेट होते हैं, जमा हो जाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में। तो हमारे ब्लड वेसल में जब एक पाइप जा रही है, ठीक है, उसमें कोई चीज़ जम गई है, तो उस पाइप की थिकनेस जो है वो कम हो जाती है। उसमें अगर पानी में वो पाइप जो है पानी के फ़्लो के लिए है, तो उस पाइप में पानी की वो फ़्लो मेंटेन नहीं रहती। इसी तरह एथेरोस्क्लेरोसिस में भी होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की रगें हैं, उसमें लिपिड डिपॉजिट हो जाता है। जो डैमेज्ड लिपिड है, जो पर ऑक्सीडाइज्ड लिपिड है, वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, वो वहाँ पे जम जाता है। तो उन ब्लड वेसल्स में फिर ब्लड फ्लो जो है वो खून का बहाव जो है वो उस तरह नहीं होता और इस तरह मुख्तलिफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है वो जन्म लेती हैं। तो ये कैप्सूल्स क्या करते हैं, ये आपके एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करते हैं। ये लिपिड के पर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। जब लिपिड की पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, लिपिड आपका डैमेज नहीं हो रहा, तो वो अक्यूमुलेट भी नहीं होगा और वो ब्लड के साथ साथ जो है वो फ्लो करता जाएगा और आपके जो वेसल्स हैं उसकी जो डायमीटर है वो पहले की तरह नॉर्मल रहेगी और खून जो है उसमें प्रॉपर फ्लो होगा। इसके अलावा ये ब्लड की रिड्यूस द ब्लड विस्कोसिटी, जब ब्लड की विस्कोसिटी कम होगी, ब्लड की विस्कोसिटी को ये मेंटेन रखता है, कम रखता है, तो ब्लड की जब विस्कोसिटी कम होती है तो वो ब्लड वेसल्स में प्रॉपर फ्लो करता है और उसकी फ़्लो नॉर्मल होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम पानी को एक पाइप से गुजार रहे हैं, पानी की विस्कोसिटी कम है कंपेरेटिवली, अगर हम उसी पाइप से जो विस्कस जो हनी होता है, जो शहद होता है, तो अगर वो हम पास करें तो उसकी फ़्लो प्रॉपर नहीं होगी और कंपेरेटिवली पानी की फ़्लो प्रॉपर होगी। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है, पानी की विस्कोसिटी कम है। इसी तरह ये क्या करता है, ब्लड की विस्कोसिटी को कम करता है। तो ब्लड की विस्कोसिटी जब कम होती है तो वो ब्लड जो है वो वेसल्स में प्रॉपर फ्लो करता है और हर सेल को जो है वो हर सेल को ब्लड फ्लो प्रॉपर मिलती है। इसके अलावा प्रिवेंट डिजीज़ ऑफ ब्लड वेसल, और इस तरह ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स की जितनी बीमारियां हैं उसको प्रिवेंट करता है। इसके अलावा इट रेगुलेट इम्यूनिटी एंड प्रिवेंट ट्यूमर। ये क्या करता है, कॉज का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखता है। जिस तरह रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है उसका इम्यूनिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये क्या करते हैं कि जो
फॉरेन बॉडीज़ होते हैं उस पे अटैक करते हैं, क्योंकि फॉरेन बॉडीज़ क्या ये अनस्टेबल होते हैं। फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। तो फॉरेन बॉडीज जितने भी आते हैं, चाहे वो टॉक्सिन है या कोई जर्म है या कोई वायरस या बैक्टीरिया, उसके साथ अटैच होकर उसको स्कैवेंज करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। तो जब ROS में इम्बैलेंस आएगा, जब हमारे जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स हैं उसमें अगर उतार चढ़ाव आएगा, इम्बैलेंस आएगा, तो इसके साथ जो इम्यून सिस्टम है वो भी ख़राब होगा और वो भी इम्बैलेंस होगा। तो इस तरह जो ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स हैं ये ROS लेवल को बैलेंस में रखते हैं और इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी बैलेंस्ड रहता है। अब आते हैं जो रिकमेंडेड पीपल हैं, जो टारगेट पीपल हैं, जो लोग इस ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सारे वो लोग हैं जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, जिनको जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के जो हैज़र्ड्स हैं, जिन लोगों को वो हैज़र्ड्स हैं या जिन लोगों को वो सिम्टम्स हैं, तो वो लोग जो है वो ये ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से लोग? ऐसे लोग जो कीमोथेरेपी पे हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनके लिए रिकमेंडेड है। इसके अलावा जो ऐसे लोग जिनको कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है या उनको एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो ऐसे लोगों के लिए ये हेल्पफुल है। ये आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा और इस तरह आपके जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको हेल्दी रखेगा। इसमें कैप्सूल्स कितनी पाई जाती हैं? एक बोतल में जो है वो 60 कैप्सूल्स होती हैं और जो डोज है इसकी या जो डोजेज है वो 3 टाइम्स अ डे, 3 दिन में 3 दफ़ा आपने ये कैप्सूल लेनी है और ईच टाइम 2 कैप्सूल। एक टाइम में आपने 2 कैप्सूल लेनी है और दिन में 3 दफ़ा ये कैप्सूल जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये क्या करता है ओवरऑल, जो टाइम्स ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स है वो ये हेल्प यू रिस्टोर वाइटैलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये आप में कुव्वत बख्शता है, आपको वाइटैलिटी देता है, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको जो है वो उनकी फंक्शन में, उनको प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद देता है। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको खुद पे एतमाद होता है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, आपके सारे ऑर्गन्स ठीक तरीके से काम करेंगे, तो आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल जो है वो गुजार सकेंगे। इसके साथ ही ये था आज का हमारा टॉपिक, टाइम्स ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स। इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स क्या चीज़ हैं। ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल्स हैं। ये क्या करते हैं, हमारे समय जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? जब हमारी समय एक बैलेंस है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स का। तो जब ये इम्बैलेंस जनरेट होता है, जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का लेवल बढ़ जाता है, तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। जब ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया तो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है। वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करता है, मुख्तलिफ सिस्टम्स को डैमेज करता है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स को डैमेज करता है, वो आपके DNA को डैमेज करता है, आपके सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स हैं उसको जो है वो डैमेज करता है, जो प्रोटीन्स, कोलेजन वगैरह जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उन सब में क्या करता है, उसको डैमेज करता है और ओवरऑल जो है वो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं। तो ये प्रोडक्ट क्या करती है, ये उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम रखने में मदद देती है और इस तरह से हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो गुजार सकेंगे। तो आज का टॉपिक इतना ही था। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। और आप लोगों ने क्या करना है कि जो हमारा YouTube का चैनल है प्रोमो टाइम्स के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस जो हैं वो अपने फ्रेंड्स और सर्कल में शेयर करें। इसके अलावा हमारा एक फेसबुक पेज भी है ऑफिशियल टियांशी पाकिस्तान, उसको लाइक करें और उसको अपने फ्रेंड्स एंड मेंबर्स के उनमें शेयर करें। तो कल तक के लिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।